जहां एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले साल की शुरुआत भारत धूम धड़ाके के साथ करने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अक्सर चर्चा में रहता है। इजराइल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने चंद दिनों पहले ही कहा था कि मध्य पूर्व में कमजोर पड़ा ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इजराइल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है। परमाणु बम बनाने की आशंका के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान को परमाणु तकनीक किसने दी और कैसे उसने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ईरान के पास कई न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स हैं। इसके अलावा ईरान के पास 2 यूरेनियम खदानें, एक रिसर्च रिएक्टर और यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, जहां उनका संवर्धन किया जाता है। ईरान के पास अभी तक कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हुए गुप्त परमाणु हथियार अनुसंधान में संलग्न होने का उसका लंबा इतिहास रहा है। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान के नेता ऐसा करने का फैसला करते हैं, तो देश के पास काफी कम समय में परमाणु हथियार बनाने की ज्ञान और बुनियादी ढांचा है। ईरान के पास 50 वर्ष से अधिक पुराना असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जो लंबे समय से अपने गैर सैन्य उद्देश्यों को बनाए रखे हुए है। अप्रैल 2024 में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने बार बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। परमाणु हथियारों का हमारे परमाणु सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में देश के गुप्त परमाणु स्थलों और अनुसंधान के बारे में खुलासे ने दुनिया भर की राजधानी में परमाणु हथियार बनाने की उसकी गुप्त कोशिशों के बारे में चिंता बढ़ा दी है। पहली चिंता यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने से उसके पुराने दुश्मन इजराइल के लिए एक बड़ा, शायद अस्तित्वगत खतरा पैदा हो जाए। अन्य विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करता है, तो अमेरिका का करीबी रक्षा साझेदार है, उसके पास खुद के परमाणु हथियार है, तो वो खुद अपनी मौत को सुनिश्चित कर लेगा। विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी तरह से गलत अनुमान लगाने के खतरनाक संभावना होगी, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान को परमाणु तकनीक अमेरिका ने प्रदान की थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था और यह अमेरिका और ईरान के शाह के बीच शीत युद्ध गठबंधन का परिणाम था। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। अमेरिका ने अपने एटम फॉर पीस कार्यक्रम के माध्यम से ईरान को परमाणु तकनीक, ईंधन, उपकरण और प्रशिक्षण में मदद की। अमेरिका ने 1967 में ईरान को 5 मेगावाट का अनुसंधान रिएक्टर प्रदान किया, जिससे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम से ईंधन दिया गया। ईरान ने 1974 में एक फ्रांसीसी यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में $1 बिलियन का निवेश किया। बदले में ईरान को समृद्ध यूरेनियम उत्पाद के 10% का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन उसने कभी इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जर्मन कंपनी क्राफ्ट्सवर्क्स ने फारस की खाड़ी के तट पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में मदद की। MIT ने 1975 में ईरानी परमाणु इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए ईरान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इस अनुबंध पर कोई काम नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला किया था। इसमें इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया था। कुछ रिपोर्टें ने संकेत दिया है कि इजराइल ने तेहरान के बाहर प्राचीन सैन्य परिसर में एक इमारत को भी नष्ट कर दिया, जहां वैज्ञानिक गुप्त परमाणु हथियारों से संबंधित शोध कर रहे थे। ये हवाई हमले उसी महीने की शुरुआत में इजराइल पर ईरान के बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक हमले का बदला था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे ये धीरे धीरे परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ गए। हालांकि यहाँ IAEA की टीम जल्दी पहुंचने वाली है और ये टीम यहाँ पहुंचेगी
तो ईरान को लेकर कई सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। हालांकि ईरान और इजराइल का विवाद जितना जल्दी शांत हो जाए उतना ही अच्छा माना जा रहा है। कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल का अगर विवाद जल्दी हल नहीं होता है तो ये कहीं न कहीं फिर भारत के कई प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरीके से इजराइल के रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने आकर कहा कि हाँ जी, हमने मारा है हानिये को, हमने मारा है, इसकी वजह से अब ईरान ये कह रहा है यूएन को कि ये बहुत ही गलत चीज है, इसलिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। तो इजराइल यहाँ खुलकर बातें कह रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अब आगे यहाँ क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ भारत ने एक और कमाल किया है। साल का शुरुआत भारत कुछ ऐसा करेगा, इसका अंदाजा तो पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया होगा। अब एक बार फिर से पाकिस्तान उछलेगा और पाकिस्तान फिर कहेगा कि देखो जी, हमें तो तुमने बैन लगा दिया और भारत ये क्या कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस ट्वीट में देख रहे हैं एक नोटम जारी किया गया है। दरअसल ये जो नोटम है, ये नोटम है एक मिसाइल परीक्षण का। हालांकि जो रेंज है, ये रेंज छोटी नहीं है, बल्कि ये रेंज है करीब 3500 किलोमीटर की। यानी कि यहाँ पर किसी ICBM का परीक्षण होने जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए जले में नमक छिड़कने जैसा है। हालांकि साल की शुरुआत भारत एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहा है। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों की शुरुआत भी करता जा रहा है और यहाँ दुनिया को भी बता रहा है कि आगे क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा। हालांकि दो चीजें देखने को मिली है पिछले कई सालों से। पहली बात तो ये कि भारत कई बार साल के अंत में और कई बार साल के शुरुआत में इस तरीके के परीक्षण करता है। ऐसे में भारत का ये परीक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से चाइना अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण सबसे ज्यादा खलेगा किसे, तो पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि वो कुछ अलग ही ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा था बेचारा, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध की वजह से उसके पूरे सपने में बाल्टी भर के पानी पड़ चुका है और सपना यहाँ उठता हुआ नजर आ रहा है। चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड 500 से 600 संख्या पर साल बढ़ा रहा है, रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है वैसे में भारत अपनी टेक्निकल क्षमता को बनाए रखे। इसी दिशा में भारत काम भी कर रहा है। यानी कि साल की शुरुआत जो होने वाली है वो बड़े ही धमाकेदार तरीके से होने वाली है और पाकिस्तान को चिढ़ाते हुए होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।